तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। मंत्रियों के चपड़ासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने, इस देश की फुलवारी को हमारे परिवार ने भी अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक पार्टी में लगाया हुआ पूरा जीवन है। और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, अब वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपड़ासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज्यादा समय इस पार्टी में अपनी जिंदगी व्यतीत की थी। तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है, तो फिर या तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के ख्याल में फर्क आ रहा है या भारत के ख्याल में फर्क आ रहा है। जो एक समन्वय भारत और कांग्रेस के बीच में 1885 से चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ी है। तो इसके ऊपर एक आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। और मुझे ये लगता है कि जो 20 दिसंबर 2020 को सम्मानित श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर पे कांग्रेस के लीडरों की बैठक हुई थी, कोविड की महामारी चल रही थी, 7.5 घंटे तक बातचीत चली थी और उसमें एक जो आम सहमति बनी थी, अगर उसको क्रियान्वित कर दिया होता तो शायद ये आज मकाम ना